नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जो कंफ्यूज होते हैं सीएससी सेंटर को लेके, टीईसी सर्टिफिकेट को लेके, साथ साथ क्या है पूरी प्रोसेस 2022 में इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ साथ सीएससी सेंटर का इतना हल्ला क्यों मचता है, और जबकि हमारे पास काफ़ी सारे अदर ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, जैसे सहज हमारे पास होता है, डिजिटल सेवा केंद्र हमारे पास होता है, नागरिक सेवा केंद्र हमारे पास होता है, इवन हम बैंक का बीसी पॉइंट लेकर भी अपना काम कर सकते हैं, जहां पर हमें आधार का काम मिल जाता है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, फीस बताऊंगा कितनी लगती है, और कन्फ्यूज़न जो टीईसी सर्टिफिकेट को लेकर चलते हैं वो आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अगर आप आज अंत तक देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और आपका सारा कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में चलता है कि यार बड़ा मुश्किल है, ये सारी चीज़ें आपकी आज ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मनी मैटर्स। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे बात कर सकते हैं, आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। दोस्तों, सीएससी सेंटर जहां पर आप आधार का कार्य बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, और आधार के साथ साथ न जाने आप कितने काम उसमें कर लेते हैं जो कि सरकार द्वारा चलते हैं। यानी कि ई श्रम कार्ड बनाना हो या बनाना हो आयुष्मान कार्ड, या ना जाने कौन कौन से और कार्ड अभी आने वाले हैं, वो सारे काम आप सीएससी सेंटर पर बहुत ही आसानी के साथ करते हैं, और आप वहाँ से अच्छी अर्निंग करते हैं। जब से लॉकडाउन की स्थिति हुई है लास्ट 2 साल से, तब से सीएससी सेंटर का जोर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये कुछ इसी तरह से है जैसे 90s में कभी पीसीओ खोलते थे तो पीसीओ के लिए लंबी लाइन लगती थी, बड़ी एप्लीकेशनें देनी पड़ती थी। उसी तरह से आज की डेट में सीएससी सेंटर का जोर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि इसमें कोई कमी नहीं है। इवन मैं कहता हूँ कि सीएससी सेंटर खोलने से जो साइबर कैफ़े बंद होने लगे थे, वो साइबर कैफ़े अब जीवंत हो चले हैं, और काफ़ी हद तक वो अपना कार्य यहाँ पर कर लेते हैं। सीएससी सेंटर खोलने की सबसे पहली जो कड़ी होती है वो होती है टीईसी का सर्टिफिकेट। अब ये टीईसी के सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ये पेपर बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप सीएससी के लिए टीईसी सर्टिफिकेट के लिए रजिस्टर करते हैं, जो कि सीएससी एंटरप्रेन्योर की वेबसाइट है, उस पर जाके आप जब रजिस्टर करते हैं, जहाँ पर आप 1500 रुपये वहाँ पर देते हैं, जो कि एग्ज़ाम की फ़ीस है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तब तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको सिर्फ करना क्या होता है, आपको उन्हें सिर्फ पढ़ना होता है और उन्हें देखना होता है। कई सारी अफवाहें ये फैलाई जाती हैं कि सिर्फ सीएससी का जो पेपर होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है। ऐसा नहीं है, हिंदी में भी वो पेपर होता है, अभी और भाषाओं में वो पेपर नहीं होता। ये बात भी उतनी ही सत्य है। तो दोस्तों, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत है, आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप सीएससी सेंटर भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 10वीं पास होना ज़रूरी है। 18 साल आपके पास 18 साल आपकी उम्र होना ज़रूरी है। साथ साथ दोस्तों, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और आपकी जगह जहां पर आप बैठ रहे हैं, यहाँ पर आपकी शॉप है, उसमें ऊपर भी कोई डिस्प्यूट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता। और उसमें 5वीं है कि आप वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और आपके पास उचित व्यवस्था होनी चाहिए लोगों के बैठने की। अगर आपके पास उचित व्यवस्था नहीं होगी तो आपको हो सकता है कि आपको सीएससी सेंटर ना मिले। तो हम बात करते हैं टीईसी सर्टिफिकेट के बारे में। टीईसी सर्टिफिकेट की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी लॉगिन आईडी के अंदर दी जाती है, और पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। आपको सिर्फ पढ़ना होता है, पढ़कर एक एग्ज़ाम वहाँ पर देना होता है। 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उन 60 क्वेश्चंस को क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट नंबर मिलता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हालांकि अगर आप सीएससी वीएलई नहीं बनना चाहते और सिर्फ आधार का कार्य करना चाहते हैं, तब भी आप इस सीएससी का जो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, टीईसी का सर्टिफिकेट मिलता है, तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको किसी के अंडर में यहाँ पर बैठना होगा, जो मैं रिकमेंड तो करूँगा। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप बैठकर कार्य कर सकते हैं उसके साथ, क्योंकि आप एक तरीके से एक ऑफिशियल बंदे हो जाते हैं जिसको इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर होती है। अब बात करते हैं कि आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस सर्टिफिकेट नंबर से आप सीएससी में रजिस्टर करते हैं एज ए वीएलई, और वहाँ पर अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन भरते हैं कि आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपकी शॉप कहाँ पर है। ध्यान रखिएगा कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं वो वही भरिएगा जो आपकी आईडी में है। जो आप आधार कार्ड लगा रहे हैं या जो भी आप लगा रहे हैं आईडी में, वो आपकी उससे मेल खानी चाहिए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो आपकी आईडी को वहाँ पर देखा जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन को पूरा कर लेते हैं, तब यहाँ पर
5-6 दिन लग जाते हैं। 5-6 दिन लगने के बाद आपका जो स्टेटस है आप उसमें चेक कर सकते हैं। अगर अप्रूव्ड होता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि सीएससी सेंटर भी उन्हीं को मिलता है, हर आदमी को नहीं मिल जाता। अगर ऑलरेडी वहाँ पर कई सारे सीएससी सेंटर चल रहे होते हैं तो कई बार आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। ऐसे में आपका जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड रहता है, काफ़ी समय तक रहता ही है वो, तो उसमें तो कोई ऐसी वैलिडिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर आपका पहली बार में रिजेक्ट होता है तो आप 6 महीने या साल भर के बाद भी उसे अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका अप्रूवल होता है तो अप्रूवल होने के बाद आपके पास जो आप एप्लीकेशन भरते हैं तो वहाँ पे जो सीएससी के अधिकारी होते हैं, जो लोकल अधिकारी होते हैं, वो आपका विजिट करते हैं। विजिट करने के साथ साथ आपका एक पुलिस का वेरिफिकेशन होता है। वो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि आपका संबंधित थाने में कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई एफआईआर या कोई इस तरीके का आपराधिक मामला तो आपके ऊपर नहीं है। अगर वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो आपको सीएससी सेंटर प्रोवाइड करा दिया जाता है। सीएससी सेंटर लेने के बाद आपको सीएससी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारे प्रमाण पत्र आप आसानी के साथ वहाँ पर बना पाते हैं। लेकिन अगर आपको बैंकिंग की सुविधाएं भी लेनी है तो उस केस में आपको बैंक का बीसी पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको पता ही है कि इस समय करंट सिनेरियो में, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक और आईडीबीआई बैंक के बीसी पॉइंट की एप्लीकेशंस यहाँ पर खुली हुई हैं। तो अगर आप सीएससी के क्लाउड सर्विस पे जाएंगे तो और अपना वीएलई या सीएससी आईडी डालेंगे तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना होगा, आप सिर्फ अपनी सीएससी आईडी डालेंगे, अपनी एप्लीकेशन भरेंगे, संबंधित जो अधिकारी होंगे उनके पास वो एप्लीकेशन जाएगी और वही आपको अप्रूव करवा के वहाँ पर दे देंगे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। इस प्रोसेस में कहीं भी आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट करके बताइए कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। जितनी हेल्प भी मेरे से हो सकेगी मैं आपकी यहाँ पर करने का प्रयास करूँगा। अब उन चीज़ों के ऊपर विचार करते हैं जो हैं अलग करता है सीएससी को आपके नागरिक सेवा केंद्र या और जो सेवा केंद्र चलते हैं। देखिए, ध्यान रखिए कि सीएससी बिल्कुल फुल प्रूफ होती है। अगर आप सीएससी सेंटर खोलते हैं तो लोगों का ट्रस्ट भी होता है। अब यहाँ पर 2 सेंटर खुले हुए हैं, एक नागरिक सेवा केंद्र खुला हुआ है और एक सहज खुला हुआ है और एक बीच में आपका सीएससी सेंटर है। तो आप देखेंगे कि सीएससी सेंटर पे ज़्यादा भीड़ होगी, उन दोनों पर भीड़ तो होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपके पास होगी, क्योंकि आप एक ऑथेंटिकेट पर्सन होते हैं और आप एक सर्टिफिकेट, देखा होगा आपने सीएससी सेंटर पर लोग सर्टिफिकेट भी लगा देते हैं अपना। अब सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं कि साहब सर्टिफिकेट जो है वो मैंने तो ट्रिपल-सी कर रखा है, मैंने तो ओ लेवल कर रखा है, मैं क्यों करूं? वो आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे एमसीए करे हुए हों, चाहे आप बीटेक करे हुए हों, चाहे एमटेक करे हुए हों, आपको टीईसी का जो पेपर है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे आप वीएलई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें फर्जीवाड़े भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करा देते हैं कुछ पैसे लेकर, वो मत करिएगा। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें आगे जाके आप लीगल कार्रवाई में फंस सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3 या 4 स्टेप होते हैं अगर आप सीएससी सेंटर को खोलना चाहते हैं। और इसके साथ साथ आप जो बीसी पॉइंट होता है वो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि बीसी पॉइंट जो होता है, अगर आपने एक बैंक का ले रखा है तो आप दूसरे बैंक का बीसी पॉइंट वहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप एसबीआई का बीसी पॉइंट लेते हैं या आप आईडीबीआई का लेते हैं तो आप किसी एक का ही ले सकते हैं। वो आपके ऊपर रहता है कि आपके पास कौन सा है और किस तरह से आप मैनेज करेंगे, क्योंकि जो कैश आएगा या जो भी आप सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे वो उसका आपको हिसाब भी वहाँ पर देना होगा। तो कोई ऐसा बैंक मत लीजिएगा जो आपकी शॉप से बहुत ज़्यादा दूर हो, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी थोड़ा सा डेंजरस यहाँ पर हो जाता है। तो 4 स्टेप मुख्यतः आप मान सकते हैं। पहला ये कि टीईसी का सर्टिफिकेट बना लो, पेपर क्लियर कर लो, उसके लिए कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल आपको वहीं से प्रोवाइडेड हो जाता है। दूसरा ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है, अपनी शॉप का चीज़ें देनी पड़ती हैं। तीसरा पुलिस वेरिफिकेशन है, ऑप्शनल है, वो होता भी है नहीं भी होता है। साथ साथ आपका चौथा जो होता है वो होता है बीसी पॉइंट। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, इन 4 ऑप्शंस में आप करना होता है आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। इंस्टाग्राम की आईडी आपके स्क्रीन पर आई रही है, फॉलो कीजिएगा। और अब आप किसके बारे में और जानना चाहते हैं? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि ऑनलाइन बिजनेस जो होता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं, इस तरह के वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। देखिए, ठंड भी बहुत पड़ रही है और साथ साथ ओमिक्रॉन और कोरोना और नए नए वेरिएंट्स इस समय आ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, मास्क को वेयर कीजिए, घर पे रहिए, हमारी वीडियोस देखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए।